हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे यूपीबीटी के एग्ज़ाम में हो रहे हैं। जैसे हमारा जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर हमारा फार्मेसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो परीक्षा के दौरान यदि हमको वार्निंग मिलती है तो क्या किया जाए। प्रॉक्टर से चैट किया जा रहा हो या प्रॉक्टर कोई संदेश दे रहा हो चैट के द्वारा, तो क्या किया जाए। अगर परीक्षा को फ्रीज किया जा रहा है, यानी जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है उसको इस प्रकार से रोक दिया जाए, ना ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सके, ना पिछला क्वेश्चन देखा जा सके, उस समय हमको क्या करना होगा। इसके साथ ही साथ परीक्षा में होने वाली समस्त प्रकार की समस्या और इससे बचाव किस प्रकार से करेंगे, इन सब की जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो वार्निंग दिखाया गया है कि 25 वार्निंग जो दिए जाते हैं उसमें से 4 वार्निंग दिए जा चुके हैं, और यदि 25 वार्निंग हो जाता है तो जो हमारा प्रॉक्टर होगा वह परीक्षार्थी को यूएफएम के अंतर्गत भी रख सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कहा जाए कि 25 वार्निंग नहीं मिल पाती है, तो जो हमारा प्रॉक्टर होगा वह उसके पास इतना अधिकार है कि वह 25 वार्निंग से पहले भी बच्चे को यूएफएम या कह सकते हैं कि रिस्ट्रिकेट की कैटेगरी में रख सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा परीक्षार्थी होगा या छात्र होगा, यहाँ पे जो URL दिया गया है इसके माध्यम से वह लॉगिन करेगा। जब इस URL पे क्लिक किया जाएगा या इस लिंक पे क्लिक किया जाता है तो इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे छात्र को अपना लॉगिन आईडी और 5 अंकों वाला पासवर्ड डाल करके यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। जब यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर आगे के प्रोसेस होंगे। जैसे कहा जाए कि जो हमारा यूराइज पोर्टल है किसी कारण यह लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको सीधा इस लिंक के माध्यम से भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन इस लिंक के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए कि जब छात्र के द्वारा लॉगिन किया जाता है तो इस प्रकार का सिस्टम जांच की एक पेज खुल करके आती है, जिसमें यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड का चेक किया जाता है, यहाँ पे ब्राउज़र चेक किए जाते हैं, और जो ब्राउज़र प्रयोग किए जाएंगे परीक्षा के अंतर्गत वह हमारा क्रोम होगा या फिर फायरफॉक्स होगा। 2 ही ब्राउज़र निर्धारित किए गए हैं जिनके द्वारा परीक्षा होगा। लेकिन इन ब्राउज़रों के अंतर्गत जो टैब होते हैं उन टैबों की संख्या सिर्फ 1 ही होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई टैब वहाँ पे नहीं खुलने चाहिए। परीक्षा के दौरान जो माइक्रोफोन होता है यह माइक्रोफोन भी ऑन होना चाहिए और कैमरा भी ऑन होना चाहिए। जब यहाँ से प्रोसीड नो किया जाता है तो इन सभी पे इस प्रकार से टिक किए जाते हैं या सही के निशान लगते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे अलाउ मांगा जाता है, तो जितनी बार भी अलाउ करने के लिए कहा जाएगा इस वेबसाइट के द्वारा हर बार अलाउ करके आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से वेटिंग लान आ जाएगा, यहाँ पे वेटिंग लान हो जाएगा। यहाँ पे इसकी टाइमिंग दिखाएगी कि कितने समय के बाद परीक्षा हमारा शुरू होगा। जब ये टाइमिंग समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक कर देना है, सही का निशान लगाना है, और ये प्रोसीड नो लिखा गया है ये हमारा हरा हो जाएगा। हरा हो जाने के बाद यहाँ से कंटिन्यू या प्रोसीड नो करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं जो परीक्षार्थी को जानना आवश्यक होता है। तो जब यहाँ से हम प्रोसीड नो करते हैं और आगे आते हैं तो हमको इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिखाई देता है। तो जो क्वेश्चन होता है इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। यहाँ पे कैमरा ऑन होगा या फिर यहाँ पे
कैमरा, यानी जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तो जो भी सिस्टम हो, चाहे वह मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। मोबाइल होगा तो ऊपर की तरफ कैमरा दिखाएगा मोबाइल में और लैपटॉप में, और मोबाइल और टैबलेट में, और लैपटॉप होगा तो यहाँ पे जो भी छात्र परीक्षा देगा उसका फ़ोटो दिखेगा। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार जिस भी क्वेश्चन को देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ 1000 होता है, तो यहाँ इसके आगे जो गोला बना हुआ उस पर टिक करेंगे और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमको पिछला क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे चैट बॉक्स दिया गया है जिसके माध्यम से प्रॉक्टर के द्वारा चैट किया जा सकता है, और यहाँ पे कैमरे के नीचे एंड टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से टेस्ट को बंद किया जा सकता है। लेकिन परीक्षा के दौरान होता क्या है कि जब एक क्वेश्चन खुल गया तो यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया जाता है, और जब यहाँ पे इसको फ्रीज करते हैं तो ना तो क्वेश्चन को आगे किया जा सकता है ना ही पीछे किया जा सकता है, यानी इसके जितने फंक्शन होंगे सारे फंक्शन को प्रॉक्टर के द्वारा रोक दिया जाता है। यदि प्रॉक्टर के द्वारा सारे फंक्शन रोक दिए जाते हैं तो आप 2.5 से या 2 से 3 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि इसको चालू नहीं किया जाता है प्रॉक्टर के द्वारा तो आप इस टैब को बंद करके पुनः से लॉगिन करेंगे और परीक्षा को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन परीक्षा के दौरान ऐसा भी होता है कि अनवांटेड ध्वनि आने पर, यानी अवांछनीय ध्वनि आ जाती है या कैमरे में किसी और का चित्र दिखता है तो प्रॉक्टर के द्वारा इस प्रकार से वार्निंग दिया जाता है, जो कि अगर यह स्क्रीन पे आ जाएगा तो भी क्वेश्चन को आगे पीछे करना संभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो यह वार्निंग बंद हो जाता है और परीक्षा को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वार्निंग की संख्या होती है वह मैक्सिमम 25 बार एक छात्र को परीक्षा के दौरान दिया जाएगा। इसके बाद उसको रिस्ट्रिकेट वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉक्टर होता है उसके पास इतना अधिकार है कि वह चाहे तो 25 वार्निंग पूरा होने से पहले भी बच्चे को रिस्ट्रिकेट की कैटेगरी या फिर कह सकते हैं UFM में रख सकता है। यह निर्भर करता है जो प्रॉक्टर परीक्षा करा रहा है, क्योंकि इस परीक्षा के दौरान जो प्रॉक्टर निर्धारित होते हैं वो आपकी ऑडियो वीडियो दोनों पे निगरानी रखते हैं। इसके बाद जब ये हमारा हो जाता है तो परीक्षा को सबमिट किया जाता है। अगर सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो इंड बटन दिखाया गया है, यहाँ पे इंड टेस्ट, जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिगर बन करके आ जाएगा। यहाँ पे जो यस सबमिट, हाँ इसे सबमिट करें, इस पे 2 बार यदि क्लिक करते हैं तो टेस्ट हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद फिर इसमें किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से खोल करके नहीं देखा जा सकता है, चाहे समय हमारा बचा हो या क्वेश्चन भी बचे हों। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन की लिस्ट देखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो हरे रंग के यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये क्वेश्चन हल किए जा चुके हैं, इसके उत्तर दिए जा चुके हैं, और जो यहाँ पे सादे क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभी क्वेश्चन करने बाकी हैं। अगर प्रॉक्टर के द्वारा चार्ट किया जाता है तो यहाँ से जो चैट बॉक्स दिखाया गया है ये खोला जाता है। यहाँ पे प्लस दिया गया है छोटा सा, अभी आगे इसको बताएंगे। लेकिन जब सबमिट हो जाता है, टेस्ट हमारा सबमिट हो जाता है, तो सबमिट हो जाने के बाद इस प्रकार की एक विंडो खुल करके आ जाती है जहाँ पे लिखा गया होता है कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी जो आप परीक्षा दे रहे थे वह परीक्षा आपके द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यहाँ आगे देखते हैं तो चैट बॉक्स के बारे में देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया गया होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा कुछ टाइप किए जाएंगे। जैसे किसी प्रकार की वार्निंग चैट के द्वारा, प्रॉक्टर के द्वारा चैट्स के माध्यम से दिया गया,
तो यहाँ पे वो लिख करके आ जाएगा इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे छात्र के द्वारा उस पर जो भी उचित प्रक्रिया हो या जो भी उचित लगे वह लिख करके यहाँ से भेजा जा सकता है। जब ये चैट बॉक्स बंद करना होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस दिया गया है, जिसको मिनिमाइज कहा जाता है, जिसके द्वारा इस चैट बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा पेपर को फ्रीज ना करके पॉज या पुश कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा रेड कलर में, लाल रंग में, और यहाँ पे लिखा होगा कि आपकी परीक्षा भी पुश कर दी गई है। तो यहाँ पे यदि प्रॉक्टर से चैट के माध्यम से चाहें तो यहाँ पे सॉरी सर लिख करके जब नेक्स्ट करते हैं, सॉरी सर यहाँ लिख करके जैसे ही इंटर करते हैं तो जो प्रॉक्टर होगा, प्रॉक्टर के द्वारा इस मैसेज को यहाँ से हटा दिया जाएगा और परीक्षा को कंटिन्यू करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जब परीक्षा को समाप्त करना होगा तो यहाँ पे एंड बटन दबा करके छात्र के द्वारा परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ परीक्षा के दौरान होने वाली समस्याएं थी जिनको सभी बच्चों को जानना आवश्यक होता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।